हनुमान भगवान श्री राम के महान भक्त थे। भगवान श्री राम के बाद यदि किसी का नाम स्मरण किया जाता है तो वो है हिंदुत्व के सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय भगवान हनुमान जी। इनकी बहादुरी और भक्ति के किस्से हर किसी ने सुने होंगे। इनके किस्से हमने रामायण और महाभारत में भी सुने हैं। हनुमान जी के बिना रामायण पूरी हो ही नहीं सकती। रामायण काल में जन्मे हनुमान जी सैकड़ों सालों बाद हुए महाभारत में भी देखे गए। इनके अस्तित्व को हम त्रेता युग से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत की लड़ाई से पहले हनुमान जी पांडवों से मिलने आए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त था। धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो उनमें हिंदू देवताओं का तो स्वर्ग में जाना लिखा हुआ है, लेकिन हनुमान जी का मरना या वापस स्वर्ग में जाना ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। अब इस बात को दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि भगवान हनुमान अमर थे। कुछ महान लोगों ने उनके दर्शन करने की बात भी की है, जिसमें ऋषि माधवाचार्य, तुलसीदास, स्वामी रामदास और राघवेंद्र स्वामी जैसे महापुरुष शामिल हैं। हनुमान जी के चाहने वाले लोग कहते हैं कि हनुमान जी हर उस जगह मौजूद हो जाते हैं जहां पर उनके भक्त उन्हें सच्चे दिल से याद करते हैं। वहीं दुनिया भर में कई ऐसी जगहें हैं जहां ऐसे पैरों के निशान पाए गए हैं जिन्हें देखकर पता चलता है कि कोई ऐसा जीव मौजूद है जो आकार में बहुत बड़ा है। और दुनिया भर के कई देशों में ऐसे पैरों के निशान काफ़ी ज़्यादा संख्या में पाए जा रहे हैं। अमेरिका में कई लोगों ने काफ़ी बार एक विशाल जीव को घूमते देखने की बात कही है। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका की माया सभ्यता भी एक मंकी नामक भगवान की पूजा किया करती थी। इसके अलावा चीन की दंत कथा में भी एक मंकी किंग का जिक्र है जो काफ़ी हद तक हनुमान से मिलता है। और ये सारे सबूत यही इशारा करते हैं कि हमारे हनुमान जी आज भी इस धरती पर हमारे बीच मौजूद हैं। इस बात का प्रमाण हमें श्रीलंका में रह रहे आदिवासी कबीले से मिलता है। कहते हैं कि जब भगवान राम ने अपना मानव शरीर छोड़ दिया था तब हनुमान जी अयोध्या छोड़कर भगवान राम की याद में श्रीलंका की जंगलों में पिद्रू पर्वत की तरफ चले गए थे, जहाँ जंगली आदिवासियों ने हनुमान जी का बहुत सेवा किया। वहाँ से वापस लौटते वक्त उनकी भक्ति और सेवा से खुश होकर कबीलों वालों को ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया और उन्हें ये वचन दिया कि वो हर 41 साल बाद उनके कबीले के साथ रहने आएंगे और उनकी पीढ़ी को आत्मज्ञान देंगे। मज़ेदार बात यह है कि ये आदिवासी समुदाय आज भी मौजूद है और श्रीलंका के जंगलों में बाहरी समाज से एकदम दूर है। इनका रहन सहन, इनका पहनावा, इनका भाषा भी प्रचलित भाषा से एकदम अलग है। सेतु संगठन के अनुसार इस समुदाय को मातंग लोगों का समाज कहा जाता है। सेतु संगठन के अनुसार इन आदिवासियों के मुखिया बाबा मातंग ने हनुमान जी को 27 मई 2014 को देखा था और उनसे बात की थी। और ख़ास बात यह है कि हनुमान जी ने जो बात इन कबीलों वालों से कही थी वो एक एक शब्द मातंग जी ने अपने एक किताब हनु पुस्तिका में लिखी है। उनका कहना ये भी है कि हनुमान जी अब 2055 में फिर से यहाँ पर आएंगे और ये किताब हनु पुस्तिका एक धार्मिक संगठन सेतु के पास है और ये सेतु संगठन वाले इस हनु पुस्तिका को आधुनिक भाषा में अनुवाद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हनुमान जी का चिरंजीवी होने का रहस्य जाना जा सके। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।